Hey everyone, welcome to Innovation. This is Shantanu and I welcome you all to the day 18th of our vocabulary sessions. And as usual, we are going to learn 5 new important words, or these are important in a sense that they regularly, are frequently available in various important articles or good quality journals, and they can be a part of your reading comprehensions. So we are going to first see the use of the word in a sentence and then we'll see its meaning. So इससे आप लोग इसको जल्दी याद कर पाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि थ्रू द एक्सप्लेनेशन आप ये सारे वर्ड्स आज ही याद कर लें. ओके, एंड इफ़ यू डोंट नो एनी वर्ड प्लीज़ राइट इट डाउन. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो आज का पहला वर्ड है जेटिसन. ओके, सो लेट्स सी इट्स यूज इन अ सेंटेंस. कीप द गुड मेमोरीज इन योर हार्ट एंड जेटिसन द बैड वंस. सो व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग कि हमें गुड मेमोरीज को अपने हार्ट में रखना चाहिए एंड वी शुड जेटिसन द बैड वन. सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट सेइंग अस टू कीप द बैड वंस. सो जेटिसन कीप रखने का कुछ अपोजिट हो सकता है. ओके, सो लेट्स सी इट्स मीनिंग. सो जेटिसन मीन्स थ्रो अवे, एलिमिनेट और डिस्कार्ड. नाउ फ्रेंड्स, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए बैड मेमोरीज को, या एलिमिनेट या थ्रो अवे करना चाहिए. सो आई होप द मीनिंग ऑफ जेटिसन इज क्लियर एंड इफ यू डोंट नो द वर्ड प्लीज राइट इट डाउन. आगे बढ़ते हैं. The second word for today is hearsay. Okay, so let's see its use in a sentence. His tendency to spread hearsay earned the man a reputation as a gossiper. So friends, हमको एक टोन से पता चल रहा है this is a negative connotation sentence because he is spreading something due to which he has a reputation of gossiper. अब hearsay क्या है, चलिए हम इसका मीनिंग देखते हैं. So the meaning of hearsay is information received from other people which cannot be substantiated or it is a rumor. So किसी चीज़ को अगर आप प्रूफ से substantiate नहीं कर सकते हैं, ऐसी information को हम hearsay कहते हैं कि हमने इधर उधर से सुनी हुई बातें. hear और say दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, सुना और बोल दिया, पर उसके बारे में हमने कुछ भी जांच नहीं करी कि ये सत्य है या नहीं है. So it can also be termed as a rumor. I hope it is clear. Hearsay means rumor or something which is not verified information. Let's move forward. The third word, and very interesting, very prominently available in various articles, is exodus. So let's see its use. The exodus of Kashmiri Pandits from the valley was a tragic incident in the history of India. Okay, so from the sentence you can understand we are talking about Kashmiri Pandit and their exodus from the valley. एक place के बारे में बात किया जा रहा है, कश्मीर वैली के बारे में. So exodus कहाँ से लिंक कर सकते हैं हम? It is related to a place and about some people. So let's see its meaning. Its meaning is mass departure of people from a place. हाँ friends, कश्मीरी पंडित्स का mass departure की बात हो रही है और उस वर्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सोडस से. ओके, सो वी आर जस्ट कंबाइनिंग दिस थिंग इनटू वन वर्ड. ओके, मास डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है. नेक्स्ट फोर्थ वर्ड इज स्पॉन, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. लेट्स सी इट्स यूज फर्स्ट. बिग earthquakes tend to spawn aftershocks that continue to rock the area for several hours or days. So friends, big earthquakes क्या कर रहे हैं? They tend to spawn, they do something basically. They are spawning aftershocks. Okay, so spawn कर रहे हैं यानी कि या तो कुछ generate कर रहे हैं या बुला रहे हैं. Okay, so let's see the meaning और clear होगा. So what big earthquake do? They tend to produce or generate large number of आफ्टरशॉक्स. नाउ हमें एकदम सेंटेंस क्लियर हो गया कि बिग अर्थक्वेक स्पॉन करते हैं यानी कि जनरेट करते हैं या कॉल करते हैं आफ्टरशॉक्स को. सो आई होप स्पॉन का मीनिंग एकदम क्लियर हो गया आपको. ओके, अगर नहीं हुआ है प्लीज राइट इट डाउन एंड मेक अ सेंटेंस और फाइंड अ सेंटेंस फ्रॉम योर सेल्फ. इट विल बी वेरी क्लियर. आगे बढ़ते हैं. सो नाउ द फिफ्थ वर्ड इज एंटीसीडेंट. एंड फ्रेंड्स, फिफ्थ वर्ड आप मेरे को खुद इसका एक यूज बताएंगे एक सेंटेंस में. राइट अ सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन and use the word antecedent in it. Also tell me the meaning of the word antecedent. This is also 2 assignments for you to write in the comment section. So friends, I hope you guys have liked this small session and thank you so much for watching. If these sessions are helping you, please like it, share it with your friends and subscribe to Novation for more awesome vocabulary videos. Okay, so all the very best and I'll see you next time.